हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीट 2026 के लिए गणित का जो सिलेबस है वो करने वाले हैं। और इसमें टॉपिक चल रहा था हमारे अनुपात और समानुपात। ठीक है, इसकी एक क्लास पहले आ चुकी है, आज है दूसरी क्लास। और कल कुछ क्वेश्चन किए थे अनुपात और समानुपात के, और उसी कड़ी में आज हम कुछ और क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि अनुपात और समानुपात में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज क्वेश्चन। तो इसमें देखो भाई, गणित में एक और बात बता दूं आपको कि गणित पढ़ने का तरीका यही है कि जितने हो सकते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन करो। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करो भाई, क्योंकि ये अनुपात और समानुपात है। इसमें आज तक के एग्जाम में मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि लगभग 35 से 40 प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, 35 से 40 टाइप के क्वेश्चन। किसी में ये दे दिया 4 अनुपात पूछ लिया, किसी में 2 पूछ लिया, किसी में भिन्न दे दिया, किसी में प्रतिशत में दे दिया, तो किसी में 2 अनुपात दे रखे हैं, किसी में वो वज्र गुणा वाला दे दिया। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और हम यहाँ पे सारे के सारे टाइप करने वाले हैं। ठीक है ना, एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, चाहे अनुपात और समानुपात में 10 क्लास लगे चाहे 12 क्लास में। ठीक है ना, ताकि इन क्लासों के बाद आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़े। ये पढ़ ली फुल है, इससे बाहर गणित में कुछ भी नहीं आने वाला। और सारे के सारे टाइप आपको यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे और जितने हो सकते हैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि गणित का अगर बेस मानो या फिर उसका जो की मानो कुछ भी मानो, एक ही है प्रैक्टिस। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठोगे उतना ही आपका फायदा है भाई। ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि a का 2/3 बराबर b का 50% तथा b का 20% है, वो बराबर है c का 1/3। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ये लो अलग टाइप आ गया इसमें। तो इसमें आपको परसेंटेज दे दिया और भिन्न में भी दे दिया और बोला कि इनका अनुपात ज्ञात करो। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे अनुपात हो या फिर आगे वाली टॉपिक हो, सबके कवर किए जाएंगे और पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। आ जाओ फिर। तो इसमें देखो भाई, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सेम टू सेम लिख दो। तो का मतलब क्या होता है आपको पता है, बीच में का आ रखा है, इसका मतलब है कि गुणा में। ठीक है ना, गणित में का मतलब गुणा लिया जाता है भाई, ध्यान रखना। तो a का 2/3 यानी कि a का 2/3 गुणा b का 50% है, यानी कि b का 50% का मतलब क्या है, नीचे लगा दो 0। आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिखोगे तो ये 1 ऊपर वाले 50 से गुणा हो जाएगा, तो 50 से आएगा और नीचे 100 आ जाएगा भाई। और दूसरा दे रखा है b का 20% यानी कि 20/100 किसके बराबर है, c के 1/3 के बराबर है। करो इनको सॉल्व। तो सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो आप। तो आपको मिलेगा 2a/3 बराबर b, इस 0 से 0 काट दूंगा और ये इससे कटेगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि b/2 आ जाएगा भाई। अब आप ऐसा करो, ये b जो इसके गुणा में है ऊपर, ये इसके भाग में आ जाएगा, और ये जो 2/3 इसके गुणा में है ये वहां जाके उल्टा हो जाएगा भाई। यानी कि 1 है तो बट्टा में आ जाएगा b, और ये जो 2 है 3 है वो इस तरफ भाग में है तो ये ऊपर गुणा में आ जाएगा, यानी कि 3/2, और ये 2 ऊपर गुणा में था तो ये इसके भाग में आने वाला है। यानी कि फाइनली आपको a अनुपात यानी a/b मिलने वाला है 3/4। और बट्टा को आपको पता ही है भिन्न में लिख सकते हो, तो a अनुपात b कितना आ गया भाई, 3/4 आ गया। इसी प्रकार आप b अनुपात c ज्ञात कर लो। तो b अनुपात c क्या हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 का भाग 10 में गया 5 बार, और ये तो वही रहने वाला है। तो इसको आप लिख सकते हो b/5 बराबर c/3। तो c जो ऊपर भाग में ये इसके नीचे आ जाएगा और ये भाग में ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, यानी कि इसमें से आपको मिलने वाला है भाई b/c बराबर 5/3। यानी कि ये कह सकते हो कि b अनुपात c कितना आ जाएगा, 5/3। अब a अनुपात b आपको दे रखा है 3/4, b अनुपात c दे रखा है 5/3। तो आपको पता ही है एक ही मेथड लगाना है आपको, और सारे के सारे क्वेश्चन लगभग सेम मेथड से करवाऊंगा।
ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें वो मेथड लगा रहे हो उसमें वो लगा रहे हो, नहीं, केवल एक मेथड चलेगा और सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व होने वाले हैं। तो अब क्या करोगे भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी करोगे। ए और अनुपात बी का मान रख दो 3 अनुपात 4, और बी और सी कितने हैं 5 अनुपात 3। पास वाली संख्या में जो पास में होगा उसकी कब्जा होगा भाई। तो इसके पास में कौन सा है 4 है, तो 4 का कब्जा हो जाएगा। इसके पास में 5 है, तो ये इस खाली जगह पे 5 का कब्जा हो जाएगा। अब अगर किसी पे किस संख्या से कट रहा है तो उसको काट दो। तो यहाँ से देखो, इसमें 3 5 है, इसमें 2 और 5 है, इसमें 4 और 3 है, तो किसी से कोई नहीं कटने वाला। इसमें गुणा कर दो आपस में, इनको गुणा करो, इनको गुणा करो, इनको गुणा करो। तो 3 गुणा 5 15 अनुपात 5 गुणा 4 20 अनुपात, और 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12। यानी कि फाइनली आपको ए अनुपात बी अनुपात सी क्या मिल गया भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी मिला है आपको 15 अनुपात 20 अनुपात 12। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम लगाना नहीं है, सीधे आपको यहाँ से देखना है कि हाँ ये गुणा हो गया, इसको नीचे भेजो, इसको ऊपर गुणा कर दो और तुरंत आराम से निकाल लो। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, आपको दे रखा है P अनुपात Q बराबर 2/9 अनुपात 1/3 दे रखा है, और Q अनुपात R दे रखा है 2/7 अनुपात 5/14। R अनुपात S दे रखा है 7/10 अनुपात 3/5 हो। तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S ज्ञात करो। यानी कि अब आपको 4 अनुपात दे रखे हैं और पूछा है कि इन चारों का एक साथ में अनुपात क्या होने वाला है। तो चलो फिर हो जाओ शुरू। P अनुपात Q बराबर दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3। तो आपको पता ही है कि अनुपात में है, इसका मतलब उनको भिन्न में लिख सकते हो आप। तो मैं इन P/Q को लिख सकता हूँ P/Q, और 2/9 ऊपर आ जाएगा, 1/3 नीचे आ जाएगा। तो अब इस नीचे वाली भिन्न को ऊपर लेके आऊंगा तो भिन्न उल्टी हो जाएगी पूरी। तो भिन्न को कर दो भाई उल्टा, 2/9 3 नीचे था ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। 3 से 9 कट गया 3 बार, तो मिला आपको 2/3। यानी कि P अनुपात Q कितना मिल गया 2/3 मिल गया। अब आप ले लो Q अनुपात R। तो Q अनुपात R को मैं सीधे कर रहा हूँ भाई, Q/R कितना हो जाएगा 2/7/5/14। तो इस नीचे वाली संख्या ऊपर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 2/7 गुणा 14/5। 7 से ये 14 गया 2 बार, तो 2 गुणा 2 4/5। यानी कि Q अनुपात जो R का मान आपको मिला है वो आ गया 4/5। ठीक है ना। फिर ले लो आप R अनुपात S। तो R अनुपात S को R/S लिख दो, और 7/10/3/5। 3/5 वाली संख्या को ऊपर लेकर जाओगे तो उल्टी हो जाएगी संख्या पूरी। तो 3/5 है तो 5/3 हो जाएगी भाई। 5 का भाग गया 2 बार, तो आपको अनुपात मिल जाएगा 7/6। यानी कि आप कह सकते हो R अनुपात S कितना आ गया भाई 7/6। अब ले लो आप RS आ गया, PQ आ गया और QR आ गया। तो इनका क्या कर लोगे, तीनों का एक साथ में गुणा कर लोगे। यानी कि P अनुपात Q अनुपात R अनुपात और S। तो P और Q कितना दे रखा है 2/3, और Q और R कितना दे रखा है भाई 4/5, और R अनुपात S कितना दे रखा है 7/6। जिसके पास में संख्या खाली है वो संख्या भर दो। 3 के पास 3 लिख दिया, 5 के पास तो 5 लिख दिया, 4 के पास तो 4 लिख दिया, 7 के पास तो 7 लिख दिया। अब इनका कर दो आपस में गुणा, और अगर कट रहा है तो काट दो पहले। तो कटने में तो क्या कटेगा भाई, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 4 7 आ रहे हैं, और इसमें आ रहा है 3 5 और 6। तो 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा 2 से। तो 3 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कटेगा। 4 से ये नहीं कटेगा, तो कोई भी नहीं कटने वाला भाई। ठीक है, कर दो इनका गुणा। तो गुणा करोगे क्या आ जाएगा 2 गुणा या 7 गुणा 4 28, 28 गुणा 2 56। 56 अनुपात 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा 28। 28 और 3 गुणा करो कितना आ जाएगा
28 गुणा 3 24, 6 और 2 8, 84 आ जाएगा। ये लिख दो 84। और अब इनका गुणा करो, 7 गुणा 5 हो गया 35, 35 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 35 गुणा 3 कर दो भाई, 15 का 5, 9 और 1 10, 105 अनुपात। अब कर दो 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 30 गुणा 3 कितना हो जाएगा भाई? 90 हो जाएगा। तो देखो ये आपस में गुणा होता है सारे के सारे। ये वाली संख्या आपस में गुणा होकर नीचे लिखी जाएगी अनुपात में, ये वाली आपस में गुणा होकर नीचे लिखोगे, ये वाले तीनों आपस में गुणा होकर नीचे लिखा जाएगा और ये वाले तीनों गुणा होकर नीचे लिखे जाएंगे। यानी कि P अनुपात Q अनुपात R कितना आ गया आपके पास? 56 अनुपात 84 अनुपात 105 अनुपात और 90। तो इस प्रकार आप आराम से इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना भाई? चलो बढ़ते। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको। देखो यदि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 हो और A अनुपात C बराबर 6 अनुपात 9 हो और A अनुपात D बराबर 10 अनुपात 11 हो, तो आपको ज्ञात करना A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ये देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमेशा हमें क्या दिया जा रहा था? A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। लेकिन इसमें आपको दिया हुआ A अनुपात B, A अनुपात C, A अनुपात D। यानी कि इसमें कॉमन जो दे रखा है वो आपको A दे रखा है। और जब भी आपको कोई चीज कॉमन दे रखी हो तो पूरी कोशिश ये करो कि जो कॉमन अनुपात है उसको गुणा करके भाग करके बराबर कर दो, ताकि वो अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो पीछे वाले जो अनुपात आने वाले हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो इसमें हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो। A अनुपात B आपको दे रखा है 4 अनुपात 5 और A अनुपात C आपको दे रखा है 6 अनुपात 9। A अनुपात D आपको दे रखा है 10 अनुपात 11। ठीक है ना? अब मुझे क्या करना कि जो A कॉमन आ रखा है, इन तीनों का जो A दे रखा है वो कॉमन बराबर नहीं है। देखो इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन तीनों को बराबर करने की कोशिश करूंगा कि इसमें भी A आए बराबर आए, इसमें भी A जो आए वो बराबर आए, इसमें भी A जो आए वो बराबर आए। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा? तो ऊपर वाले जो A का मान है वो नीचे वाले दोनों A से गुणा कर दो, और बीच वाला जो A का मान है वो इन दोनों से गुणा कर दो, और नीचे वाला जो A है वो ऊपर वाले दोनों से गुणा कर दो। यानी कि इस अनुपात को गुणा करना होगा इन दोनों A से, यानी कि 6 गुणा 10 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको खुद को छोड़ करके बाकी दोनों 2 से गुणा करना है। ठीक है ना? ताकि वो दोनों बराबर हो सके। तो इसको करोगे तो इस खुद को छोड़ दो, ऊपर वाली है 4 और नीचे है 10, तो गुणा कर दो। इसी प्रकार यहाँ नीचे दे रखा है तो खुद को 10 को छोड़ दो, ऊपर 4 है और नीचे 6 दे रखा है, 4 गुणा 6 को गुणा कर दो। अब देखो 4 गुणा 6 गुणा 10, यहाँ पे तीनों गुणा में, 6 गुणा 4 गुणा 10, यहाँ पे तीनों गुणा में, तो बराबर ही होगा तीनों का गुणा आपस में। 10 4 और 6 तीनों आपस में गुणा में, तो तीनों बराबर होंगे। तो उसके साथ जो ये अनुपात आएंगे B C D के, वो अनुपात भी आपके इनके साथ में ज्ञात हो जाएगा। अब इनमें से कुछ कट रहा है तो वो काट दो, क्योंकि ये तीनों भी आपस में अनुपात में आने वाले हैं। तो आप देखोगे कि भाई इसमें 2 का भाग गया 5 बार, इसमें 2 का भाग गया 5 बार, इसमें 2 का भाग गया 3 बार, इसमें 2 का भाग गया 3 बार, इसमें 2 का भाग गया 2 बार, इसमें 2 का भाग गया 2 बार। ठीक है ना? क्योंकि आगे गुणा करके काटोगे उससे अच्छा कि पहले ही काट दो आप। तो ऊपर आपको गुणा हो जाएगा 15 से, यहाँ 10 से और यहाँ पे 6 से, तो कर दो गुणा। 4 अनुपात 5 को गुणा करोगे आप 15 से, और 6 अनुपात 9 को गुणा करोगे आप 10 से, और 10 अनुपात 11 को गुणा करोगे आप 6 से। चलो करो इनको आपस में गुणा। क्या आ रहा है देखो, गुणा करने पर A अनुपात B का जो मान आया है वो आएगा 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई? 15 गुणा 4 कितना होता है? 15 चौक 60, 60 अनुपात 15 इंटू 5 75, और A अनुपात C आपके आ जाएगा 10 से गुणा करना है तो 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 60, और 9 गुणा 10 कितना हो जाएगा भाई? 90। A अनुपात D ज्ञात करना है तो यहाँ पे 6 दे रखा है तो 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 60, 6 गुणा 11 कितना हो जाएगा भाई?
66। तो अब देखो भाई, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, और इस तीनों में भी 60, 60 और 60। तो जो हम चाह रहे थे कि ए का अनुपात बराबर करना है, वो आपके बराबर हो चुका है। तो ए बराबर हो चुका है, तो बाकी जो अनुपात है वो तीनों भी इसके साथ में बराबर हो जाएंगे। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर आप लिखोगे तो ए का तो 60 लिख दोगे, बी का है वो 75 लिखोगे, सी का है वो 90 लिखोगे, और डी का है वो 66 लिख दोगे। तो ये आपके आ जाएगा भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यही आपको देखना है कि कॉमन आ रहा है ना, पहली कोशिश करो कि उसको बराबर कर दो आप, ठीक है। उसको बराबर करते ही आपके आराम से इनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11, और बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दे रखा 21 अनुपात 33 अनुपात 44 हो, तो ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी। अब देखो भाई, इसमें आपको क्या दे रखा है कॉमन, यहाँ पे बी और सी, और यहाँ भी बी और सी, यानी कि इसमें आपको बी और सी का जो अनुपात आएगा उसको बराबर करना होगा। तो चलो इसको कैसे करते हैं, देखो हल। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा 4 अनुपात 7 अनुपात 11, और बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ जाएगा भाई 21 अनुपात 33 अनुपात 44, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए और आपको लगे कि हाँ भाई अब तो इसमें BC कॉमन आ रहा है, इसमें भी BC कॉमन आ रहा है, तो दोनों का गुणा कैसे करें। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही चीज करनी है इसके अंदर कि जो B और C का इसमें योग आ रहा है उसको इससे गुणा कर दो, और B और C का इसमें जो योग आ रहा है वो इससे गुणा कर दो। बस इतना ही करना है। योग होने के बाद दोनों आपस में कटेंगे तो काट देना, और जो पीछे बचता है उनको अंदर गुणा कर दो, अनुपात लिख दो। यानी कि इन दोनों का गुणा, यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे 7 और 11 कितना गुणा हो रहा है, दोनों का योग करोगे 7 और 11 कितना हो जाएगा 18। तो 18 का गुणा कर दो आप, इस जिसका योग कर रहे हो उससे गुणा नहीं करना है, उसके जो सामने दे रखा है उससे गुणा करो। यानी कि इसका योग 18 हुआ तो इससे गुणा करो, और इनका योग कितना हो जाएगा 33 और 21 कितना हो रहा है भाई 34 और 20 54। तो 54 को गुणा कर दो आप ऊपर वाली संख्या से, ये लो, ठीक है ना। अब इनमें से कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ पे हमने काटा आपस में, तो कुछ कट रहा है, देख लो काट दो। तो 18 का भाग 18 में गया एक बार, 18 का भाग 54 में गया 3 बार, ये हो गया कट। तो अब इसको अगर आप गुणा करोगे 3 से गुणा कर दो अंदर वाली दोनों संख्याओं से, तो 12 अनुपात 7 12 7 21 अनुपात 3 × 11 कितना हो गया 33, और यहाँ पे 1 से गुणा करो तीनों को, तो 21 × 1 21, 33 × 1 33, 44 × 1 44। अब देखो भाई ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बी सी इसमें 21 अनुपात 33 आ रहा है, इसमें बी सी शुरुआत में तो 21 अनुपात 33 आ रहा है, यानी कि बी और सी के अनुपात बराबर हो चुके हैं। तो इसमें आपको एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो बी और सी के मान आ रहे हैं उनके योग करके दूसरे वाले अनुपात को गुणा कर दो, इनका योग इसको गुणा, इनका योग इससे गुणा, अब कट रहा है काट के गुणा कर दो। तो फाइनली आपको मिलने वाला है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कितना मिल जाएगा, ए का अनुपात तो आ गया 12, और बी का अनुपात आ जाएगा आपकी 21, सी का आ जाएगा 33, और डी का आ जाएगा 44। ये लो भाई 3 लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है बी अनुपात क्यू बराबर 25 अनुपात 49, और Q अनुपात R बराबर 36 अनुपात 125, और R अनुपात S बराबर 7 अनुपात 18 हो, तो P अनुपात S का मान आपको ज्ञात करना है। यानी कि ये सारे अनुपात दे रखे हैं और P और S का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि पहले संख्या और लास्ट संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको पहली और लास्ट संख्या का अगर अनुपात पूछे तो बाकी सारे की सारी संख्याओं को आपस में गुणा करवा दो। यानी कि आपको यहाँ पे सीधा फंडा लगाना है कि P बट्टा S बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा Q गुणा R बट्टा S, क्योंकि ये Q से Q कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो P बट्टा S ही बचने वाला भी। तो उस प्रकार से आप आराम से इसमें कर सकते हो, ठीक है ना।
तो इनके मान पुट कर दो इसके अंदर। तो P बटा Q यानी कि 25, चलो नीचे कर लेते हैं वरना यहाँ पे आएगा नहीं, 25 अनुपात 49 गुणा 36 अनुपात 125 गुणा 7/13। तो अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दो और जो नहीं कट रहा है उसको आपस में गुणा करके लिख दो। तो देख लो इसमें 7 का भाग 49 में गया 7 बार, 25 का भाग 125 में कितनी बार जाएगा, 25 का भाग 125 में कितनी बार जा रहा देख लो, 25, 50, 100, 105 बार चला गया, 5 बार। 18 का भाग 36 में गया 2 बार, यानी कि फाइनल आपको उत्तर ऊपर मिलेगा 2 और नीचे मिलेगा 2 और 7 गुणा में यानी कि 35। तो हम कह सकते हैं कि P बट्टा S बराबर 2/35, यानी कि P अनुपात S बराबर आ जाएगा 2/35। ठीक है भाई, बहुत ही सटीक और सिंपल तरीका है कि पहला अनुपात और लास्ट अनुपात आपको पूछे तो कुछ नहीं करना, सारे अनुपातों को भिन्न में करके आपस में गुणा करवा दो, ये आपस में कट जाएंगे और कट के जो पीछे बचने वाला है वो आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वही बचने वाला है। ठीक है ना। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है देखो, और इस टाइप का क्वेश्चन रीट में आ रखा है। पहले क्वेश्चन जो क्वेश्चन रीट में आया हुआ है वो भी मैं करूंगा, लेकिन पहले आप उस टाइप के क्वेश्चन कर लो ताकि जो रीट वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आप ऐसे कर लोगे, ऐसे चुटकियों में। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको दे रखा है यदि a अनुपात b बराबर 2:1 हो तो a² + b² बटा a² - b² का मान क्या होने वाला है। तो एक बात आपने भाई बचपन में जब आप 10वीं या 9वीं 10वीं में थे तब अनुपात क्वेश्चन आते तो हम क्या करते थे कि भाई a अनुपात b बराबर 3:4 दे रखा है, तो a को एक समान संख्या मान लेते थे कि मान लो k मान लो, तो a बराबर 3k और b बराबर 4k कि भी दोनों को समान संख्या से गुणा करके एक समान अचर से गुणा करके दोनों को बराबर लिख दिया कि a बराबर आ जाएगा 3k और b बराबर आ जाएगा आपके 4k, है ना। तो ये वाला जो मेथड है वो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें a अनुपात b बराबर 2:1 दे रखा है, तो इसमें मैं a को क्या लिख सकता हूँ 2k और b को लिख सकता हूँ 1 × k, तो k आ गया तो k लिख दो। अब a और b का मान इसके अंदर आप पुट कर दो और आपका उत्तर आ जाएगा। तो a की जगह रख दो 2k² प्लस k² बटा 2k² माइनस k²। अब देखो भाई k², अब इनको गुणा कर दो आगे, 2² 4, k² k², 2 का वर्ग 4 और k²। तो ऊपर से k² कॉमन ले लो, यहाँ से भी k² कॉमन ले लो, पीछे क्या बचेगा, यहाँ बचा 4 + 1 और यहाँ से भी k मैंने कॉमन ले लिया k², तो पीछे बचा 4 - 1। तो k² से k² कट हो गया, 4 + 1 हो गया 5 और 4 - 1 हो गया 3, यानी कि इसका जो मान आने वाला है वो 5/3 आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये नहीं मानो कि भाई सर ये हमें ऐसा तरीका नहीं करना है, तो इसमें अब आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, अगर ऊपर वाले अचर की घातें और नीचे वाले अचर की घातें अगर बराबर दे रखी हो, जैसे ऊपर दे रखा है a की पावर 2, नीचे भी a की पावर 2, b की पावर 2, b की पावर 2, तो इसमें आपको जो अनुपात दे रखा है वो सीधा रखो और मान ज्ञात कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 घात थी, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो k को हमने कॉमन लेके काट दिया, k को तो पीछे बचा तो सिर्फ यही था कि 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो ये इतना करना नहीं है। जब ऊपर वाली घातें और नीचे वाली घातों का अगर मान बराबर हो, ऊपर वाली भी 2 नीचे वाली भी 2 या ऊपर वाली 3 तो नीचे वाली भी 3 हो, तो कुछ नहीं करना है, उसमें जो आपको अनुपात दे रखा है सीधा पुट कर दो, यानी कि 2 के स्थान पर रख दो 2 का स्क्वायर, a के स्थान पर रख दो 2 का स्क्वायर और b के स्थान पर रख दो 1 का स्क्वायर, सीधे ये लो। तो 2 का हो गया 4 प्लस का 1, 4 माइनस का 1, तो 4 और 1 प्लस 4 और 1 हो गया 5 और 4 माइनस 1 हो गया 3, 5/3। ठीक है, लेकिन ये मेथड तभी काम आएगा जब ऊपर वाली घातें और नीचे वाली घातें बराबर हो। ठीक है ना।
ऐसा एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें घातें बराबर नहीं है और आप उसमें वो गलती करोगे, ठीक है। तो ये देखो अभी पहले, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, देखो a अनुपात b बराबर 2:1 हो तो a² माइनस 5ab प्लस 8b क्यूब बटा a क्यूब माइनस b² क्या होगा। आपको इसका अनुमान ज्ञात करना या फिर अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अंश और हर में जो अचर दे रखा है, सॉरी चर दे रखा है, उस चर की जो घातें आ रखी है वो समान होनी चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे a की घात 2 दे रखी है, ठीक है भाई। यहाँ पे भी a और b, एक a की घात हो गई, एक b की घात, तो यहाँ भी घातों का योग 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है b की घात 3, कितनी दे रखी है भाई 3 घात, ठीक है। गड़बड़ आ रही है भाई इसमें। यहाँ देखा तो यहाँ भी a की घात 3 आ रही है, यहाँ b की घात 2 आ रही है, यानी कि घातों का मान बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a की घात 2 है, यहाँ पे a की घात 3 है। अगर इन सब की घातों का योग अगर 2 आ रहा होता ऊपर और नीचे भी अगर 2 आ रहे होते तो आप यहाँ से आराम से इनके मान ज्ञात कर सकते थे। क्योंकि अब देखो इसमें मान क्यों नहीं आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे k रखोगे तो k² होगा, यहाँ भी k और यहाँ भी k रखोगे तो यहाँ भी k² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे k रखोगे तो आ जाएगा k³। क्या आ जाएगा k³ आएगा। और इस k³ को अगर आप बाहर लोगे तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, तो बाहर तो k² यहाँ पाएगा, तो एक k² बाहर आ गया तो यहाँ पे तो k बच गया एक, तो वो k आपके लास्ट तक बाहर नहीं आने वाला और उसका मान भी नहीं आने वाला और न उसका अनुपात आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने जिनके ऊपर वाले चरों की घात और नीचे वाले चरों की घात अगर बराबर ना हो तो उसमें आपको एक ही ऑप्शन करना है, अपरिभाषित, ठीक है। इसमें सीधा फंडा रखना है कि बस ये तो अपरिभाषित है भाई, क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है ना। पर लेकिन आपको ये देखना होगा कि इसमें चर की जो घातें है वो नीचे वाले चरों के बराबर है या फिर नहीं है। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर घुमा तो देखो क्यूब को कर दो स्क्वायर और यहाँ भी क्यूब को कर दो स्क्वायर, तो अब देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी a की घात 2, यहाँ दोनों को मिला के घात 2 हो रही है, यहाँ b की घात भी 2, ऊपर वालों की घात 2 आ रही है, ठीक है। नीचे a की घात 2, b की घात भी 2, तो ये अब आप इसको आप परिभाषित मान सकते हो और आराम से इसका उत्तर भी निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं, क्वेश्चन आपके इस तरह से आएगा, आपको भ्रमित करने के लिए देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर वाले चरों के घातों का योग और नीचे वाले चरों के घातों का योग अगर बराबर नहीं हो तो वो वाला अनुपात का क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो उसको करना है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना भाई। फिर देखो और अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो देखो अगर a अनुपात b बराबर 2:a दे रखा हो और आपको पूछ ले कि इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं जिसमें ये परिभाषित होता है, तो ab प्लस 8b³ को मैं b² लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्यूब के अंदर ये परिभाषित नहीं होगा भाई, और a³ को मैं a² लिख रहा हूँ, a² माइनस b²। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, a और b के जो मान दे रखे हैं वो सीधे पुट करो और आपके मान आ जाएगा, क्योंकि अब इसमें ऊपर वालों की भी घात 2 दे रखी है, नीचे वालों की भी 2 आ रही है, तो कुछ नहीं करना, आपको a और b के जो अनुपात है उसके मान रख दो, तो 2 का वर्ग माइनस 5 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 8 a का वर्ग बटा 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो आपके 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 5 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 10 प्लस 8 गुणा 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 2 का वर्ग 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 10 में से आप निकाल लो 12, तो 12 में से 10 गए तो पीछे बच गए 2 और नीचे आपको मिलेगा 3, यानी कि इनके जो मान आएगा वो 2:3 आने वाला है। तो इस प्रकार अगर इनकी घातों का योग और नीचे ऊपर वाले घातों और नीचे वाले घातों का योग बराबर हो रखा है तो आप आराम से मान रखो और ज्ञात कर सकते हो, और बराबर नहीं है अधिक आ रहा है तो इसमें आपको लिखना है अपरिभाषित। ये गलती मत करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा और बार बार आएगा, ठीक है ना, गलती करने से बचना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है भाई x, y बराबर 2:1 हो तो x² प्लस 3xy प्लस 2y² बराबर अनुपात
5x² माइनस 3y², यानी कि x अनुपात y का मान आपको 2:1 दे रखा है। तो इसमें आपको अनुपात पूछा, तो अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं भाई, यानी कि x² प्लस 3xy प्लस 2y² बटा में 5x² माइनस 3y²। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो इनकी घातें देखो बराबर है या फिर नहीं है। बराबर है तो आगे सॉल्व करो, नहीं है तो सीधे लिखो या परिभाषित। तो देखा सबसे पहले x की घात 2 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे x की घात 1 और y की घात 1, यानी कि दोनों को मिला के 2 हो रही है, ठीक है भाई। यहाँ पे y की घात 2 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे x की घात 2 दे रखी है, ठीक है। और नीचे y की घात 2 दे रखी है, यानी कि ऊपर वालों की घातों का योग भी 2 आ रहा है, नीचे वालों के घातों का योग करोगे तो भी 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें के पी कुछ नहीं रखना है आपको, सीधे 2 और अनुपात 1 रख दो, सीधा करो और शॉर्ट एंड स्वीट करो भाई। तो x के स्थान पर रखो 2 और y के स्थान पर रख दो आप 1, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा y, यानी कि 1 का स्क्वायर बटा में आ जाएगा आपके 5, x के जगह रखो 2 का स्क्वायर माइनस 3, y के जगह रखो 1 और ऊपर स्क्वायर। तो 2 का हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, और 5 गुणा 2 का वर्ग 4 हो गया। तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई, सीधे लिख दूं बेस, माइनस 3 गुणा 1 तो 3 ही आएगा। तो 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएंगे 10 और 2 12, और 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा 17, यानी कि इसका जो अनुपात आने वाला है वो आएगा 12:17। जिस ऑप्शन में आपको 12:17 दिखे उस पे आपको राइट टिक करना है, और वो मार्कशीट के अंदर भी भाई ऑप्शन भरना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, x अनुपात y बराबर 3:2, तब 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर होगा। और ये क्वेश्चन आपके रीट के अंदर आया हुआ है, रीट लेवल 2 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे, ये मुझे पता है ना। तो देखो सबसे पहले x और अनुपात y अनुपात क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है इसका अनुपात आपको पूछा है। तो सबसे पहले तो अनुपात को आप भिन्न के रूप में लिख दो, यानी कि 2x² प्लस 3y² बटा में 3x² माइनस 2y²। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी घातों का योग देखते हैं कि इनका अंश में और हर में जो चर दे रखे हैं उनकी घातें बराबर है या फिर नहीं है, वही देखते हैं भाई। तो ऊपर यहाँ पे x² दे रखा है, x की घात 2 दे रखी है, ठीक है। y की घात 2 दे रखी है, ऊपर दोनों की घात बराबर, ठीक है। नीचे दे रखी है x की घात 2 और y की घात भी 2, यानी कि अंश में भी सबकी घातें 2-2 दे रखी है, हर में भी सभी चरों की घातें 2-2 दे रखी है। इसका मतलब है कि अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, x और y का मान आपको 3:2 पुट करना है, बस कर दो पुट। तो 2 कोष्ठक 3 के x के स्थान पर रखो 3 और y के स्थान पर रख दो आप 2। तो 2 कोष्ठक 3 की पावर 2 प्लस 3, y की जगह पर 2 और स्क्वायर बट्टा 3, x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2 और y की जगह 2 का स्क्वायर। चलो इनको करो स्क्वायर, और क्या आता देखो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 9 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 बट्टा 3 गुणा 9 माइनस 2 गुणा 4 आ जाएगा भाई। अब इनको आपस में कर दो, गुणा कितना हो रहा है 9 गुणा 2 18 प्लस 4 गुणा 3 12 बट्टा 9 गुणा 3 27 माइनस 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। तो 18 प्लस 12 कितने हो रहे हैं अभी 23 बट्टा 8 में से 27 में से अगर 8 घटाओगे तो पीछे कितने बचने वाले हैं 19 बचेंगे, यानी कि आपको इसका मान मिलेगा 30:19। 30:19 दिखते ही आपको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था अभी रीट के अंदर, तो आराम से कर सकते हो अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो
तो इसमें सबसे पहले घाते बराबर करनी है, और घाते बराबर होते ही सीधे x और y के जो अनुपात दे रखा है उसका मान पुट करो और ज्ञात कर लो। अब देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है भाई a प्लस बी बट्टा a माइनस बी बराबर 4/1। जो अनुपात था मैंने उसको भिन्न के रूप में लिख दिया है, ठीक है ना। और ज्ञात करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब अनुपात a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि इनका कर दो वज्र गुणा, इसको भेज दो इस तरफ, इसको भेज दो इस तरफ। यानी कि 1 गुणा करेगा a प्लस बी से और 4 गुणा करेगा a माइनस बी से। a प्लस बी बराबर 4a माइनस 4b आ जाएगा भाई। तो 4a और 4b इस तरफ है, तो ऐसा करो इस 4a माइनस वाले को इस तरफ भेज दो, इस a प्लस वाले को उस तरफ भेज दो। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि समीकरण का चेंज कर रहे हैं पक्ष। तो a को मैंने इस तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा 4a माइनस ये हो गया, प्लस का ये था वो माइनस हो गया, और ये माइनस का 4b इस तरफ था समीकरण के दूसरी ओर भेजा तो ये हो गया प्लस का, और ये प्लस का b ऑलरेडी है। तो 4 प्लस a कितने हो गए 5b बराबर 4 माइनस a कितना हो गया 4a में से 1 घटा तो कितना बचेगा 3a बचने वाले, तो 3a। तो ये जो b इसके भाग में गुणा में है उसको मैं a के भेज दूंगा भाग में, और a के गुणा में 3 दे रखा है उसको भेज दूंगा 5 के भाग में। यानी कि 5/3 बराबर a बट्टा b आएगा। यानी कि a अनुपात b कितना आ गया भाई 5/3 आ गया। अब a अनुपात b आपको मिल चुका है, तो आराम से a और b का मान रखो। और a और b का मान रखने से पहले आपको क्या ज्ञात करना है और क्या चेक करना है भाई कि अंश और हर के घात जो है वो बराबर है या फिर नहीं है। तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब बट्टा a क्यूब माइनस b क्यूब, ऊपर भी घात 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यानी कि तीनों की चारों की घातें क्या है बराबर आ रखी है। तो कोई बात नहीं, मान कर दो पुट, 5 के स्थान पर रख दो 3, सॉरी a के स्थान पर रख दो 3 और b के स्थान पर रख दो 3, a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर 3, और a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर 3। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 3 का क्यूब हो जाएगा भाई 27, और 5 का क्यूब 125 माइनस 27 कितना हो जाएगा भाई 5 प्लस 7 कितने हो गए 12 का 2, असल का 1, 2 2 4 और 1 5, 152 बट्टा 125 में 27 गए, पीछे कितने बच गए भाई 25 में से 25 घटो फिर 2 बचे, 2 में से 98, यानी कि 152 अनुपात 98 आपके इसके उत्तर आने वाला है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है a/3 बराबर b/5 बराबर c/7 है, तो a प्लस b प्लस c/b का मान क्या होने वाला है। यानी कि इसमें आपको a/b और a/3 बराबर b/5 बराबर c/7 दिया हुआ है, यानी कि इन तीनों का जो मान है बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, पहले इन दो को ले लो साथ में, फिर इन दो को ले लो साथ में, आपको a अनुपात b अनुपात c मिल जाएगा, और जो अनुपात आपको मिलता है वो यहाँ पे पुट करो और आपके इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले a/3 बराबर b/5 दे रहे हैं, तो वज्र गुणा करोगे या फिर अगर इसका पक्षांतरण करते हो तो ये 3 जो है वो a के भाग में है, तो समीकरण के इस तरफ गए तो ऊपर गुणा में आ जाएगा, और ये ऊपर गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। यानी कि a/b बराबर 3/5 आएगा, अर्थात a अनुपात b बराबर 3/5 आ गया। इसी प्रकार अगर आप b/5 बराबर c/7 करोगे तो ये जो b के नीचे भाग में है वो इस तरफ गुणा में जाएगा, और ये गुणा वाला है वो नीचे भाग में आ जाएगा। यानी कि b/c बराबर 5/7, अर्थात b अनुपात c बराबर 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ भी जो कॉमन संख्या b है वो 5 है, यहाँ भी b कॉमन है वो 5 दे रखा है। यानी कि a अनुपात b अनुपात c जो आएगा वो 3:5:7 आने वाला है, क्योंकि जो कॉमन है वो अगर बराबर है इसका मतलब तीनों बराबर होने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, अब हमें मान जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना a प्लस b प्लस c बटा b का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही करना है आपको कि ऊपर a की पावर कितनी है
एक, b की पावर कितनी है 1, c की पावर कितनी है 1, यानी कि एक एक पावर है सबकी। तो अंश में सबकी पावर एक एक है, तो हर में देखो कितनी आ रही है, तो हर में भी b की पावर 1 ही आ रही है, यानी कि ऊपर वाले चरों की पावर भी 1, नीचे वाले चरों की पावर भी 1 है। इसका मतलब है कि इसको हम सरल सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें जो अनुपात दे रखे हैं वो सीधे इसमें मान रख दो, k को मानने की जरूरत नहीं है। तो 3 + 5 + 7 बटा b का मान 5 रख दो, तो कितना हो जाएगा 12 और 3 कितने 15, 15/5, यानी कि 15 में 5 का भाग कितनी बार गया भाई 3 बार। तो ये लो भाई, इसका मान जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3। कितना मिलेगा 3 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आराम से इनको हल कर सकते हो और अनुपात ज्ञात कर सकते हो, इनके मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, ये आज हमने अनुपात के लगभग 12 क्वेश्चन किए और इससे आगे हम करने वाले हैं कल। लेकिन इससे पहले एक बात और सुन लो कि इसमें मैं केवल और केवल क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो जितना हो सकेगा मैथ के अंदर आप भी प्रैक्टिस किया करो। जितने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट है, कोई टेस्ट सीरीज है तो उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ही किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलाओ, उसी में आपका फायदा है। ठीक है भाई, इससे आगे हम करने वाले हैं कल। थैंक यू।